नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात करेंगे उस खौफनाक हथियार के बारे में जिसे चलाने के लिए सेना की जरूरत ही नहीं है। वो एक अकेला कई सैनिकों पर भारी भी पड़ेगा। वो बंदूक चला सकता है, वो रॉकेट दाग सकता है, वो झाड़ियों में छिपकर दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। और दुनिया भर के देशों में इस हथियार की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह हथियार बहुत ही खतरनाक है। देखिए, जंग में उतरे हाईटेक हैवान का सच। रोबोट आग उगल रहा है। ड्रोन का मुकाबला कर रहा है रोबोट। दुश्मनों पर छिपकर रॉकेट दाग रहा है रोबोट। रोबोट को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, रोबोट को जिस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सैनिकों की जगह रोबोट जंग लड़ेंगे? क्या टैंक की जगह रोबोट ले लेंगे? क्या आर्म्ड व्हीकल की जरूरत नहीं होगी? इस बात की आशंका या फिर ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि दुनिया भर से रोबोट की जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, रोबोट जिस तरह से कारनामे कर रहे हैं, उसको देखकर दुनिया दंग है। ताजा तस्वीरें चीन से आई हैं, जिसने अमेरिका की परेशानियों को बढ़ा दिया है। चीन से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। किस तरह से रोबोट, जिसको डॉग की तरह डिजाइन किया गया है, वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। रोबोट का फायर वर्क देखकर दुनिया दंग रह गई। ये वीडियो 29 जनवरी का बताया जा रहा है। दरअसल 29 जनवरी को चीन का नया साल होता है, लिहाजा रोबोट के जरिए फायर वर्क करके जश्न मनाएगा। साथ ही चीन ने दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाया। 8 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आसमान में एक ड्रोन और जमीन पर एक रोबोटिक डॉग एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि फायरिंग की आवाज पटाखों जैसी सुनाई दे रही है, लेकिन लोग ये सोचकर हैरान हैं कि अगर इन दोनों पर मशीन गन और रॉकेट फिट कर दिए जाएं तो एक तबाही मचा देंगे। वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन अचानक रोबोटिक डॉग पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉग फायरिंग से बचता हुआ आगे पीछे चल रहा है और पलटवार कर रहा है। एक बार तो ड्रोन बिल्कुल रोबोटिक डॉग के पीछे आकर उस पर फायरिंग करता है, लेकिन रोबोटिक डॉग फौरन ही पलटकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है और जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो चीन सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसने चीन के मंसूबों को जरूर जाहिर कर दिया है, क्योंकि साल 2022 में भी सोशल मीडिया पर चीन का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था। चीन से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में रोबोटिक डॉग रॉकेट लॉन्चर से लैस है। चीन के रोबोटिक डॉग माइक्रो रॉकेट से लैस है। चीन के रोबोटिक डॉग के बारे में दावा किया जा रहा है कि दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। ये विशेष अभियानों को अंजाम देने में भी कारगर साबित होगा। चीन के इस रोबोटिक डॉग को लेकर वहां के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ये जंग के मैदान में नए युग का आगाज है। लेकिन मुसीबत अमेरिका की बढ़ गई है, क्योंकि रोबोट की दुनिया में चीन लगातार तरक्की कर रहा है।
सोचिए, चीन का ये रोबोट बैटल ग्राउंड में रॉकेट दागकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सकता है। रोबोट्स अपने आप में एक वो फिलॉसफी है कि जहां कंट्री अपने सैनिकों के जीवन से हाथ नहीं धोता है, मरने नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है, और ये ऑब्वियसली प्रेफर करी जाएगी दुनिया में। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी करी है, क्योंकि चाइना ने जैसे अपने जो रोबो डॉग्स बनाए हैं, रोबोटिक डॉग्स जो बनाए हैं, वो अपने आप में फायरिंग भी कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर गन माउंटेड होती है। उनके साथ ही साथ वो रॉकेट्स भी फायर कर पाते हैं जो कि उनके पीठ के ऊपर माउंटेड होती है, जो ऑपरेट करने पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर चल पड़ेगी। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस, रोबोट्स या रोबो डॉग्स जो हैं स्पेशली ऑफ चाइना, ये अपने आप में नए तरीके के वॉरफेयर को ज़रूर पैदा कर रहे हैं। चीन का ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक रोबोटिक डॉग पर एक चीनी QBB-97 लाइट मशीन गन लगी हुई है। मशीन गन से लैस ये रोबोट डॉग इमारत में सीढ़ियों के सहारे चढ़ता और उतरता है। पूरी इमारत में एक कमांडो की तरह सर्च ऑपरेशन को अंजाम देता है। एक एक कोने को नेविगेट करता नजर आ रहा है। खास बात तो ये है कि इस रोबो डॉग पर लगी गन चीन की सेना इस्तेमाल करती है, जो एक बार में 80 राउंड गोलियां फायर कर सकती है। चीन लगातार एडवांस और अनमैन्ड हथियारों को अपनी सेना में शामिल करने में जुटा है। रोबोटिक डॉग और ड्रोन की फौज तैयार कर रहा है, जिससे भविष्य में इन्हीं को जंग के मैदान में उतारकर तबाही मचा सके। चीन ने सेना की पेट्रोलिंग में रोबोटिक डॉग को तैनात करना शुरू कर दिया है। इनके जरिए दूरदराज के इलाके में निगरानी कर रहा है। रोबोटिक डॉग को हथियार से भी लैस किया गया है। चीन में पेट्रोलिंग रोबोट को शहर में सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। लेकिन चीन के ही कुछ लोग शहर में घूम रहे रोबोट से डर भी रहे हैं। उनका मानना है कि रोबोट से खतरा भी बहुत है और वो इस तरह के प्रयोग से डरे भी हैं। चीन ने रोबोटिक डॉग का इस्तेमाल किस हद तक सेना और रिसर्च में बढ़ा दिया है, उसकी तस्वीरें अंटार्कटिका से भी सामने आई हैं, जहां चीन ने अपना 6 पैर वाला रोबोटिक डॉग हाल ही में उतारा है। चीन का दावा है कि उसने अंटार्कटिका में झोंगशान स्टेशन पर रोबोट डॉग का टेस्ट किया है। रोबोट डॉग के लिए खास जूते बनाए गए हैं जो -40 डिग्री तापमान को झेल सकते हैं। इस तापमान में लगातार 2 घंटे तक काम कर सकता है। रोबोटिक डॉग 70 से 100 किलोग्राम का भार उठाने में भी सक्षम है। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोबोट डॉग की मदद से अंटार्कटिका में बर्फ की दरारें तक डिटेक्टर को पहुंचाकर उनका पता लगाया जा सकता है और ये बर्फ की सतह को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इस रोबोट डॉग में 2 बैटरी फिट की गई है और बैटरी की संख्या बढ़ाकर इनकी ताकत को और बढ़ाया जा सकता है। जमीन पर रोबोटिक डॉग से जहां वो निगरानी कर रहा है, वहीं उसने ऐसे एडवांस और घातक ड्रोन तैयार भी कर लिए हैं जो एयरक्राफ्ट की तरह आसमान से मिसाइल, रॉकेट और बमों की बरसात कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकते हैं।
रोबोडॉग्स अपने आप में बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तो ये छोटा होता है, जमीन से सटा हुआ होता है, और ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि इसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हैं वो काफ़ी हद तक कारगर होते हैं। जिस तरीके से ये माइंस तक ले कर पाता है, रॉकेट अटैक कर पाता है, आपके पोस्ट के नज़दीक पहुंचकर बिना डिटेक्ट हुए भी ये अपना काम कर पाता है। ज़्यादा खतरा इस बात का भी है कि इसका जो पेलोड है उसे इंक्रीज किया जा सकता है। इसमें अगर 500 ग्राम का बॉम्ब है तो हो सकता है आप कल 1 किलो 10 किलो का भी कर पाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डैमेज कर पाता है। रूस और यूक्रेन जंग में जिस तरह से ड्रोन और अनमैन्ड हथियारों से तबाही मची हुई है, उससे पूरी दुनिया में ऐसे हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। चीन इसमें आगे निकलना चाहता है और इसीलिए नए नए अनमैन्ड हथियारों का टेस्ट करने में जुटा है। उन्हें अपनी सेना में भी अमेरिका के खिलाफ फ्यूचर वॉर के लिए शामिल कर रहा है और रोबोट को एआई तकनीक से भी लैस किया जा रहा है, जिसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। हाल ही में चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में कई रोबोट ने एक साथ मिलकर चीन का पारंपरिक नाच यांगेंग करके दिखाया। ये रोबोट बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही नाचते हुए नजर आ रहे थे, बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही स्टेप कर रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी पर काफी हद तक अपनी पकड़ कायम कर ली है। जहां लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, वहीं इन चीजों का दुरुपयोग भी होता है। रोबोट का गलत इस्तेमाल का भी खतरा लगातार बरकरार है और खतरा तब और बढ़ जाएगा जब इनको एआई से लैस किया जाए, क्योंकि जो रोबोट आपके इशारे पर दुश्मन पर प्रहार करता है, अगर उसके अंदर खुद से फैसला लेने की क्षमता डेवलप हो गई, इंसान के कंट्रोल से बाहर हो गया, तो यही रोबोट भस्मासुर बन जाएगा। ये आपका फैसला मानने के बजाय आपके हिसाब से काम करने लगेगा, जिससे दुनिया में तबाही आ सकती है। रोबोट में एआई के इस्तेमाल से इससे खतरा और बढ़ गया है। एआई तकनीक से लैस रोबोट इंसान को भी धोखा दे सकता है। डाटा सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से खतरा हो सकता है, स्पाई और आतंक जैसे खतरे हो सकते हैं। प्रयोगशाला में कर रहे रोबोट वायरस फैला सकते हैं। आने वाले समय में इंसान के लिए सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभर सकती है। इसीलिए बड़ी चिंता है दुनिया को ये निगाह में रखते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी बड़े पैमाने पर हो सकता है, और उस मिसयूज से बचने के लिए तकरीबन 80 से 100 देश इकट्ठे हो रहे हैं कि कुछ ऐसे नियमों को रेगुलेट किया जाए जिससे इसको सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा डर तो यही है कि सुपर इंटेलिजेंस मशीनें कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं और अपनी मर्जी से ये तय कर सकती हैं कि इंसान भी एक खतरा है। इस तरह इंसान की जान मुश्किल में पड़ सकती है। तभी तो सवाल उठने लगे हैं कि अगर रोबोट ज्यादा शक्तिशाली हुए, इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता इनमें विकसित हो गई, तो ये इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये बात मानव सभ्यता के लिए नुकसानदेह है। भले ही चीन सहित दुनिया के कई देश रोबोट को जंग का योद्धा बनाने में जुटे हैं, लेकिन यही रोबोट कब उनके लिए भस्मासुर बन जाएंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।